Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel, and this is the second video of the topic percentage. यह दूसरा वीडियो है टॉपिक परसेंटेज का. There are so many queries, कुछ queries आए हैं मेरे पास कि सर आप इंग्लिश में हिंदी में दोनों में आप इस तरीके से बोलते हैं, कम्प्लीटली इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, कम्प्लीटली हिंदी क्यों नहीं बोलते. तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश तो सभी सब समझ में आ गया, हिंदी समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है और जिनको हिंदी नहीं आता. ऐसे भी व्यूअर्स हैं मेरे. तो इसके कारण से दोनों मिक्स रहता है. जहां जहां मुझे नीड होती है दैट टाइम आई यूज दैट. ठीक है, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी रहे, आप इस चीज को समझ पाए. मेन हमारा मोटिव इंग्लिश और हिंदी नहीं है, मेन मोटिव है कंसेप्ट को समझना. क्या आप कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो फिर लाइक बटन दबाइए और उसको वीडियो को वायरल कीजिए. ठीक है, चलिए आज हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे. जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और फिर आपको परसेंटेज को डेसिमल में, डेसिमल को परसेंटेज में. तो जब भी हम ये चेंज कर रहे थे तब दो चीजें हम लोग कर रहे थे, एक बार मल्टीप्लाई कर रहे थे और एक बार डिवाइड कर रहे थे. तो जब हमें परसेंटेज को रिमूव करना होता है तब हम उसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब आते हैं इधर कि परसेंटेज को हम जब चेंज करते हैं, तो जब परसेंटेज आपका जब चेंज होता है, परसेंटेज से आपको हम फ्रैक्शन में बनाना हो या डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, हम क्या लगाते हैं, जो भी नंबर दिया होता है उसके अपॉन में 100 से उसे हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ये आपने किया था. दूसरा कि अगर हम फ्रैक्शन में हैं और फिर हम डेसिमल में हैं और हमें किस में जाना है, परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. ये दो बातें आपने लास्ट क्लास में सीखा है और उम्मीद करता हूं कि आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखा है और आपने प्रैक्टिस किया है. ठीक है, और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है पिछला वाला, उसका वीडियो जरूर जाए चैनल पर, अपनी लिस्ट में परसेंटेज सर्च करें और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. And you can watch from there the first topic percentage. ये और फिर आपका ये, आप कोई सा भी बुक उठा लो, अपने रेफरेंस बुक उठा लो, किसी भी क्लास की बुक उठा लो, 5, 6, 7, 8, 9, कोई सा भी आपका जिसमें टॉपिक परसेंटेज दिया हुआ है, आपको ये ही 4 चीजें मिलेंगी. परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, डेसिमल से परसेंटेज, परसेंटेज से डेसिमल. इसी के कंसेप्ट मिलेगा. बस दो काम करना है आपको, एक बार डिवाइड करना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि रुपीज को पैसे में, पैसे को रुपीज में, तो वहां भी 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड. तो आपका यहाँ भी कंसेप्ट जो है यही है. आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चंस जनरली पूछे भी जाते हैं. और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपसे किसी ने या आपको जो परसेंटेज आप जो ऑब्टेन करते हैं या जो भी चीजें होती है रियल लाइफ में, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में आपसे कहा कि परसेंटेज जो है ना हमारे रियल लाइफ में इस्तेमाल होता है. आप जहां भी जाएंगे वहां परसेंटेज होगा. एक बार आप मार्केट में गए तो दुकानदार से कुछ सामान लिया आपने, तो बोलो भाई कुछ छोड़ दीजिए इस पे, तो उसने 5 रुपीज आपको समझिए कि छोड़ दिया उसने. ठीक है, हो गया, वहां पे 5 रुपए छोड़ा, आपको पता नहीं चला कितने प्रतिशत उसने छोड़ा. जब आप मॉल में गए तो वहां पे एक बैनर लगा हुआ है, लिखता है 20% ऑफ. अब आप खुद सोचो कि देख रहे हैं 20% ऑफ, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बाइक खरीदने गए सपोज कीजिए, और बाइक खरीदने गए तो वहां का जो सेल्समैन था कि सर सिर्फ अब आपके लिए मैं 10% और कम करवा दूंगा. मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 लाख का बाइक है, 10% और कम करवा दूंगा, तो कुछ कम हो जाएगा अमाउंट. वो कैलकुलेट करके बता देगा आपको इतना हो. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो अभी ये समय है सीखने का. उस टाइम आपको उस चीज को अप्लाई करना है, तो सीख लो अभी और उस टाइम अप्लाई कर लेना. ठीक है, चलो आते हैं अपने टॉपिक पर. लिखता है पहला टॉपिक है हमारा, यहाँ टॉपिक 2 आज का है. फाइंड आउट करना है कि 30% ऑफ 180. अब क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिएगा कि क्या कहता है. तो ध्यान से देखिए जरा, ये कहता है 30% ऑफ 180. ठीक है, यानी कहता है कि 30%, 30% जो है 180 का, यानी 180 रुपए. मान लीजिए कि ये बाल्टी है, ठीक है, आपका ये
सपोज कीजिए बाल्टी है और इसमें 180 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और कहता है कि 30% जो पानी है मैं निकाल करके उससे नहा लेता हूं डेली, ठीक है। 180 लीटर पानी मैंने टंकी में भरा हुआ है या बाल्टी जो भी में, और मैंने इसमें से क्या करता हूं, इस 180 लीटर का 30% में पानी निकालता हूं और निकाल के नहा लेता हूं सुबह सुबह, ठीक है। और नहाना भी चाहिए जिससे हमारा मन साफ सुथरा और शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो 180 लीटर में निकाल लेता हूं, तो कितना लीटर से मैं नहाता हूं, क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि आप कितने लीटर से नहा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इतना ऑफ इतना, तो कितना, हाउ मच, वर्ड यहाँ पे आता है। तो यहाँ करेंगे हम 30। अब देखिए ध्यान से जरा, ये परसेंट है, परसेंट को रिमूव करते हैं क्योंकि परसेंटेज तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें नंबर हमसे पूछा गया है। तो परसेंटेज जो रिमूव होकर के अपॉन में 100 आएगा। ऑफ का मतलब आपने पढ़ा है बोर्ड मास रूल में कि मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ गया ये 180। देखिए ये जीरो और ये जीरो एलिमिनेट हो चुका है, ये जीरो एलिमिनेट हो गया। अब ऊपर में क्या बचेगा, 33 और 18, और नीचे बचा 1। तो 1 की कोई वैल्यू ऐसे भी होती नहीं, तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 54। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आप कितने लीटर पानी से नहाते हैं, बाय हाउ मच लीटर यू टेक बाथ, यही स्टेटमेंट को थोड़ा सा फेरबदल करके वर्ड प्रॉब्लम बना दिया जाता है, जिससे भी रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो 54 लीटर में पानी एक दिन में इस्तेमाल करता हूं नहाने के लिए। आते हैं सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, 16% ऑफ 25। तो 16 अपॉन में 100 इंटू 25, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे रिमूव हो रहा है, और रिमूव होते ही परसेंटेज देखो क्या आ गया है, 100 आ गया, आ गया। ये आपको एरो बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये इंडिकेशन है आपको समझने के लिए, ठीक है। चलो अब करते हैं, 100 है, 25 है, 16 है। तो सर एक काम करते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन तो आता है आपको कट छट करने के लिए, चलिए एलिमिनेट करते हैं। तो ये हो गया 8 टू 16 और ये हो गया 50 टू 100। कुछ बच्चे कहेंगे कि डायरेक्ट हम काट सकते हैं, सर इसको बिल्कुल आप काट सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें थोड़ा बहुत सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। अगर आपको बहुत बढ़िया आता है, जिसको आता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता वो बेटा सीख लो आप। शुरुआत करना है सबसे छोटा टेबल 2 से, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, क्योंकि 2 से 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पर, यानी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये होता है तो ये यहाँ पे कटेगा, और एक्चुअली में ये मेरा गाड़ी का नंबर है, याद कर लीजिएगा 0, 2, 4, 6, 8। और ये नंबर इतना बड़ा मस्त है कि 0, 2, 4, 6, 8 मेरा गाड़ी का नंबर, और इस गाड़ी का नंबर का मतलब है वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, यानी इवन नंबर वो है। आगे आते हैं, अब सर ये भी कट जाएगा, 4 2 जा 8 और ये कट जाएगा 25 2 जा 100, कट गया। अब सर यहाँ देखिए 25 एलिमिनेट हो रहा है 1 टाइम में, ये 1 टाइम, ठीक है। ऊपर में क्या बच गया है सर, 4 बचा, देर से देखिएगा, तो 4। तो यानी 25 का था, उसमें से कितने निकल गए, 4 हिस्से निकल गए। सपोज कीजिए कि ये रुपीस है, मेरे पास 25 रुपीस था, अब मैं उसका 16% मैंने इस्तेमाल कर लिया, 16% मैंने दुकान में गया कुछ चीजें खरीदा, तो 16% मैं बोल रहा हूँ, 16% जो है एक्सपेंड कर दिया मैंने। तो मैं किसी ने पूछ दिया मेरे से कि बताओ कितने रुपए आपने खर्च किया, हाउ मच यू स्पेंड, तो मैं बोल सकता हूँ उसे कि मैंने जो है 4 रुपए खर्च किए। समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को। अब चलते हैं आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, और आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास छोटे से वीडियो है ये जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा। चलिए सी क्वेश्चन नंबर है, ये कहता 120% ऑफ 20 kg, ठीक है। तो 20 kg आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास कुछ राइस है, शुगर है, कुछ भी है, एनीथिंग एक्स वाई जेड, 20 kg का एक कोई आपके पास बैग है, उसमें से 120% निकाल लेना। अब आप सोचोगे यार 100% पे कैलकुलेशन करते हैं और 120% निकाल लेंगे, ये तो उससे ज्यादा निकल जाएगा। ज्यादा कैसे, 20 ही kg या 20 kg से ज्यादा कैसे हम दे सकते हैं किसी को, यही सोच रहे हैं ना, नहीं गलत सोच रहे हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, आपको जो पीछे सिखाया 120% इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ आएगा अपॉन में 100 इंटू 20, ठीक। अब जरा देखो जरा ध्यान से, अब देखो कैसे झटका आपको लगेगा, जो आपने सोचा था उसका क्या सही में आपने वैसा सोचा था क्या कुछ। ये देखो 0 से 0, 0 से 0, और ये 12 2 जा 24,
लगा झटका? देखो यहाँ है क्या है 20 kg और यहाँ है 24 kg। तो इसका मतलब है कभी भी आपका परसेंटेज 100 से ऊपर जाएगा, इसका मतलब है जो ये दिया गया है इससे ये ज्यादा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सीखिएगा, क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझिएगा जरूर अच्छे से। अब आते हैं हम लोग डी नंबर क्वेश्चन पे। 3 होल 1/2% ऑफ 1800। फ्रैक्शन को देखते ही बच्चे कहते हैं सर क्या ही आ गया भाई, क्यों बनाना है? आपको बता चुका हूँ 3 2 6 और 1 7/2 परसेंट है। अभी कुछ मत कीजिए, परसेंटेज को वैसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे आ गया आपका 1800। अब आपको मालूम है कि जब आप परसेंटेज रिमूव करते हैं तो इसके ठीक नीचे आता है, यानी ऊपर वाले के नंबर देखो तो आपका 120 के नीचे आया तो वैसे ही 7 के नीचे आएगा। तो मैं एक स्टेप और लिख ले रहा हूँ, 2 × 100 × 180। ठीक, देखो 2 0 एलिमिनेट हो चुका है आपका। अब ये देखो 2 से कट जाएगा 9 टाइम में और ये 1, तो ऊपर बचा 7 9 जा 63। इसका ये आंसर है। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। देखो ये वाला वापस एक बार बता दे रहा हूँ आपको। हम इसमें इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 6 हो गया और 6 में क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है 7/2। कहीं कहीं आप लोग देखोगे टीचर आपको बताते हैं 6 + 1/2 दैट इज 7/2। बात वही है, सेम है। इफ एंड बट लगाओ, जैसे भी है क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अब हम आते हैं आगे। आज का व्हाट परसेंट इज, अब आता है प्रतिशत पूछ रहा है हमसे कि कितना प्रतिशत होगा। अब ये सवाल जो है सबसे पहले वीडियो में जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप 5th क्लास में कितने परसेंट लाए, हाउ मच परसेंट यू गॉट इन योर एफए एग्जाम और ऐसे एग्जाम इन 6th इन 7th 8th, तो जितने परसेंट आपके मार्क्स आपके आए हैं, तो मैंने बताया था कि उस टाइम पे क्यूरियोसिटी होता है हमें कि कैसे ये परसेंटेज निकाला जाता है। कुछ बच्चों में ही होता है, सभी में नहीं होता है। तो जिनमें नहीं होता भाई क्यूरियोसिटी ले आओ, क्योंकि जब तक क्यूरियोसिटी नहीं ले आओगे आपका पढ़ाई में मैथ्स को लेकर के इंटरेस्ट बिल्कुल डेवलप नहीं होगा। आते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो 20 और 60 बोलता है, तो दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 60। ठीक है, जाहिर सी बात है जो बड़ा नंबर है सब राइट साइड में लिखे हुए हैं। तो 20 और 60 कहता है, इसका मतलब है आपका कि आउटकम अपॉन में टोटल, और परसेंटेज में चेंज करना होता है कभी भी किसी भी नंबर को, तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखिएगा इस बात को। आउटकम कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आउटकम यानी आपको कितने आपके नंबर आए हैं। जैसे कि मान लीजिए एक 60 नंबर का पेपर है, आपको कितने नंबर आए हैं उसमें 20, टोटल मार्क्स कितने का है आपका 60, तो कितने परसेंट आए हैं, परसेंटेज कितना है आपका, परसेंटेज हाउ मच। तो क्या करेंगे हम, परसेंटेज लिखेंगे। फॉर्मूला आपको मैं लिख चुका हूं, आउटकम अपॉन में टोटल। तो आउटकम है आपका 20, टोटल है आपका 60 और परसेंटेज में करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज लाने के लिए कर दिया हमने। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से ये कट गया 3 बार में। अब ये आ गया 100 अपॉन में 3%। आप इसको आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, वो भी आपको यहाँ पे करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 3 3 जा 9, 9 10 में से 9 का 1 0, 3 3 जा 9 1। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे आंसर 33 1/3%। अगर इसको मैं डेसिमल में बात करूँ तो मैं यहाँ लगाऊंगा डेसिमल, ठीक है, और डेसिमल फिर लगाऊंगा 0, तो 3 3 जा 9, ये रिपीट हो जाएगा 1, वही कहानी आ गया इसका 33.33%। 2 डिजिट तक ले लेंगे। इन तीनों में से मतलब इन दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप करो, आपका वो आंसर बिल्कुल सही होगा, कोई इसे गलत नहीं कर सकता है। आप आंसर शीट में देखोगे तो शायद हो सकता है आपके मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो या डेसिमल में दिया हो, तो मिक्स फ्रैक्शन को ही हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो आप कन्वर्ट करें और अपना आंसर को ले आए। अब चलते हैं आगे।
आगे कहता है क्वेश्चन में 60 ऑफ 300, क्या कहता है 60 ऑफ 300, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी 60 ऑफ 300। तो आपका फॉर्मूला बार बार मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ अब परसेंटेज, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आउटकम कितना है 60 और टोटल कितना है 300। परसेंटेज को चेंज करेंगे, मतलब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत यानी परसेंटेज का साइन बाहर लगाएंगे। 20 एलिमिनेट हो चुका है। अब ये देखो ये कट जाएगा 3 2 जा 6, ये कितना आंसर आ गया इसका 20%। देखो कितना आसान है परसेंटेज। सिर्फ खामखा का आप लोग डरते हैं नंबर्स को देख कर कि ये सर क्या आ गया 30 ऑफ 75, 30 अपॉन में 75 इंटू 100 और बाहर में हम लगाएंगे परसेंट और यहाँ हम लिख लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। चलिए आप परसेंटेज में निकाल लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ तो जीरो नहीं, यहाँ जीरो नहीं है सर कैसे, तो वही कंसेप्ट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाली कहानी। देखो ये तो कट रहा है आपका 2 से, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, इट विल नॉट बी एलिमिनेटेड, सो वी विल नॉट यूज 2। सो अब नेगेटिव साइन कौन सा नंबर आता है 2 के बाद 3, सर 3 यस 3 से, और ये 3 के टेबल से कटता है। तो ये देखो 10 3 से 30 और ये 3 के टेबल से कटता है। कैसे मुझे पता चला कि 75 3 के टेबल से कटता है? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको टेबल याद होगा तो कटता है, मैं कहूंगा नहीं। मैं एक छोटा सा चीज किया हूं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट अपॉन में 3। सम ऑफ डिजिट किया मैंने, 7 + 5 कितना आता है 12, 12 अपॉन 3, यानी ये एलिमिनेट हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 4 4। इसका मतलब है 75 जो है 3 से डिवाइड होगा कंप्लीटली। वो कितनी बार में होगा आप यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करके ला सकते हैं। 20 आ चुका है। अब कहेंगे कुछ बच्चे के साथ काम करते हैं 10 से भी 25 कटेगा, बिल्कुल काट दो आप, तो 2 5 जा 10 और ये हो गया 5 5 जा 25। कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 से 100 को एलिमिनेट कर देते हैं, 20 हो गया। अब 2 इंटू 20 यानी ये आ गया 40%, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, खास करके जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं या उनको जब समझाता हूं, तो जब इस तरीके की कैलकुलेशन आती है बार बार जब कटता है तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक काम करना, एक एक कदम को अच्छे से देखते जाना कि कैसे मैंने किसको कट किया। पहले खुद से कर लो, क्योंकि आपको, मुझे मालूम है कि आपको आता है, आप खुद से कर लो, फिर उसके बाद अपना आंसर चेक कर लो। आप कैसे भी कट करोगे आंसर आपका 40% ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है। या आपको ऐसे डाउट लग रहा है तो एक एक कदम को, 25 को पहले 3 से काटा, फिर 10 को 3 से काटा, फिर उसके बाद 2 को 5 से, 2 5 जा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से मैंने 20 को काट दिया, 100 को काट दिया 20 टाइम। आप इस तरीके से कर सकते हैं या आपको जो मेथड आता है, लेकिन ध्यान रहे कि कैलकुलेशन आपका 40% इसका आंसर आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 250 ऑफ 1500। उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं, क्योंकि नोट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल भी देखिए, मैं क्या बोला था कि एक चीज मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ कई चीजें आपके सामने ला करके रख दूंगा और बार बार मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आप भूले नहीं, आपको रिवीजन होता रहे। लेकिन आप लोग अगर फिर भी मुझे अपना प्यार ना दें तो फिर क्या फायदा होगा इतने मेहनत करने का आपके लिए। और प्यार का मतलब आपका हो गया कि आप लाइक करें, वॉच करें अच्छे से, और इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं कि एक सर है जो पढ़ाते हैं, जिनका पढ़ाने का तरीका हमें काफी अच्छा लगता है। और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 250 अपॉन में 1 और इंटू 100 कर देंगे परसेंट, राइट। सबसे पहले हम जीरो को एलिमिनेट करते, गायब करते। देखिए यहाँ पे 2 0 एक साथ है, यहाँ भी 2 0 एक साथ है, कर पहले से। अब यहाँ पे है 15 और यहाँ है 250। तो एक बात बताइए मुझे, ये 2 से कटेगा नहीं, ये तो कटेगा सर, लेकिन ये नहीं कटेगा तो नहीं कर सकते। 3 से सर ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 5 1 6 6 जो है 3 के टेबल में आता है, तो नहीं, ये 3 से तो कट नहीं सकता। अब उसके बाद आता है 4 4 के टेबल में तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अब आता है 5, हाँ सर 5 के टेबल में 3 5 15
और ये 5 5 जा 25, अब ये देखो 50/3 आ गया, ये जो एलिमिनेट आपका नहीं होगा, तो इसका हो गया 50/3%। अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। 1 5 में से 3 गया 2 20, यानी 6 3 जा 18 2, यानी ये कितना आ गया आपका 16/2/3%। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो भी आप डेसिमल में इसको लिख सकते हैं। यहीं पे डेसिमल लगाइए, यहाँ 0 लगाइए, 6 3 जा 18 2, फिर 6 3 जा 18 2, यानी इसका डेसिमल में क्या आ जाएगा 16.66%। तो आप इन दोनों में से जो भी इस्तेमाल करेंगे वो आपका सही आंसर होगा। दोनों में से जो भी OR लिखा हुआ है, और या तो ये या तो ये, मर्जी आपकी है आपको क्या इस्तेमाल करना है। अब बाकी बात कैलकुलेशन में आपको करके भी दिखा रहा हूँ बकायदा, वरना मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप पे डाउट करते हैं, और वो डाउट का दूर करना मेरा बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों का। तो 76/2280, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 76/2280 इंटू 100%, ठीक। ब्रैकेट में रख लीजिए इसको। अब देखिए 1 0 एलिमिनेट हो चुका है, लास्ट में यूनिट प्लेस पर 8 है, यहाँ यूनिट प्लेस पर 6 है, तो सर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 2 से सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको। 76 को 2 से डिवाइड करते हैं। क्या बोला मैंने बार बार कि आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन खास करके आपको आना चाहिए। 3 2 जा 6 116 8, आपका आ गया यहाँ पे 38 टाइम। देखो डिवीजन डिवाइड करने में शर्माना नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि गलत हो जाएगा मेरा, तो आप डिवाइड करके बगल में देख लो, रफ में लाइन खींचो, डिवाइड करके देख लो। गलती करने से बढ़िया है कि आप नंबर ले आओ अच्छे अपने पेपर में। 38 2 2 8 है, डिवाइड कर लेते हैं वैसे सिंपल से, देख लो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब देखो अभी भी लास्ट में इसका 4 है, यहाँ पे 8 है, अभी भी ये डिवाइड होगा, तब 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मालूम है कि 19 2 जा 38 होता है। देखो मैं कदम बाय कदम कर रहा हूँ, तो ध्यान से उसको स्टेप बाय स्टेप को करना है। 19 2 जा 38 होता है, 114 है। सर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं, आप बगल में डिवाइड कर लीजिए इसको। तो 2 5 जा 10, 14 आपका आ गया 57। तो ये कट गया आपका 57। अब जरा ध्यान से चेक करो कि ये 19 है, ये तो प्राइम नंबर है, कटने से रहा। ये 10 है, इवन नंबर है, 2 और 5 से ही कटेगा, और ये आ गया 57। 57 को चेक करो, 2 से तो नहीं कट रहा ना, 5 से कटने वाला, ये 3 से कटेगा, लेकिन कोई 3 से कटने वाला नंबर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई, 19 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 190/57%। अब मैंने क्या बोला, ये आ जाए, उसके बाद फिर आप मुझसे देख लीजिए किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम इसको, आपका मिक्स फ्रैक्शन, या आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 57 आ गया सर, 57 का टेबल लिखना पड़ेगा। तो एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ लिखने का कि कैसे आप कर सकते हैं। देखो 57 को 2 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि एक बार मल्टीप्लाई करके एक लाइन से टेबल लिख लो और वहां पे आप कैलकुलेशन अपना करते रहो। तो ये हो गया 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक। एक बार अब इसमें क्या करो, कुछ बच्चे करेंगे 57 × 3, नहीं, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा लेंदी हो जाता है ये। तो सबसे बेस्ट है आप इसी में सेम यही नंबर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। 7 4 11, 5 1 6 और 1 7 1, कितनी बार में आ गया, ये 2 बार में है, ये 3 बार में। फिर इसमें 57 ऐड कर दो, 7 1 8 7 5 12 1 1 2, ये कितनी बार में आ गया, 4 टाइम। और आप इतने होशियार तो हैं कि यहाँ भी नंबर को चेक करेंगे कि यहाँ 190 और यहाँ 228 आ गया, तो ये तो ले नहीं सकते हम, तो इसके ऊपर है 3 टाइम में आपका 171। तो 10 में से 1 गया तो 9, 8 में से 7 गया तो 1, तो क्या आ गया आपका ये 3 होल 19/57%। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशेंट, इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, और इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, कोशेंट बीच रिमाइंडर एंड डिवाइजर। ये तरीका है मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आया होगा।
और आज का जो सेशन है मेन मुद्दा यही था सेशन का कि आपको परसेंटेज से कैलकुलेशन सिखाना कि कैसे आप अगर क्वेश्चन दिया जाता है आपको कि फाइंड आउट आपको निकालना है इसमें से कि आपको इसमें से कितने परसेंट आपने उसका चीज का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मान लो सपोज करो कि आपके मार्क्स आए हैं 60 नंबर, 60 नंबर या 20 नंबर, कुछ भी नंबर आया है और जितने में से आया है यानी जो टोटल नंबर दिया गया है उतने में से आया है, आप वहां पे उसको लिखो या आउटकम जो नंबर आपके पास आए हैं मार्क्स के, जो नंबर टोटल एग्जाम हुआ है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आप इस तरीके से अपने मार्क्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा मेरा तरीका पढ़ाने का, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।